नाजरीन, ड्रामा सीरियल हद की आने वाली किस्त में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां ज़ेनिया अपनी नफरत और दुश्मनी में उस हद तक आगे बढ़ जाएगी कि वो फरियाल और उसके आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की खौफनाक साजिश तैयार कर लेगी। ज़ेनिया जान चुकी होगी कि अगर फरियाल इस घर में मजबूत हो गई तो उसके तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए वो हर कीमत पर उसे रास्ते से हटाना चाहेगी। इसी मकसद के लिए ज़ेनिया रुसाना को पैसों का लालच देगी। पहले तो रुसाना घबराएगी, लेकिन जब ज़ेनिया उसे बड़ी रकम देने का वादा करेगी तो वो लालच मैं आकर उसका साथ देने पर तैयार हो जाएगी। उसके बाद रोसाना खामोशी से जॉस में कुछ मिलाकर फरियाल के कमरे में पहुंचेगी। वो बड़ी मासूमियत से फरियाल को जॉस पीने के लिए कहेगी, जबकि उसके दिल में एक बहुत खतरनाक इरादा छिपा होगा। लेकिन किस्मत उस वक्त फरियाल का साथ दे देगी। जैसे ही फरियाल गिलास पकड़ने लगेगी, अचानक वो उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाएगा और सारा जोश फर्श पर बिखर जाएगा। यूं फरियाल एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाल बाल बच जाएगी, जबकि रोसाना अंदर ही अंदर परेशान हो जाएगी कि उसका प्लान नाकाम हो गया। मगर मामला यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि रोसाना अब पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होगी और दोबारा फरियाल को नुकसान पहुंचाने का मौका तलाश करने लगेगी। दूसरी तरफ ज़ेनिया को पहले ही शक हो चुका होगा कि रोजी दरअसल दानिश के साथ मिली हुई है और उस पर नजर रख रही है। इसी दौरान दानिश ज़ेनिया को डॉक्टर के पास ले जाने की बात करेगा ताकि उसके कुछ जरूरी टेस्ट करवाए जा सके। ये सुनते ही ज़ेनिया समझ जाएगी कि दानिश अब भी इस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता। यही वजह होगी कि घर से निकलने से पहले वो अपने कमरे से हर वो चीज हटा देगी जो इसके खिलाफ सबूत बन सकती हो। इधर अस्पताल पहुंचकर दानिश मौका मिलते ही रोजी को फोन करेगा और उससे पूछेगा कि क्या कमरे से कोई सबूत मिला। मगर रोजी परेशानी से बताएगी कि ज़ेनिया बहुत ज्यादा चालाक नकली और उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। ये सुनकर दानिश का शक मजीद गहरा हो जाएगा और वो रोजी को दोबारा अच्छी तरह तफ्तीश करने के लिए कहेगा। लेकिन जब ज़ेनिया घर वापस आएगी तो फौरन समझ जाएगी कि उसके कमरे में कोई आया था। अब वो रोजी को फंसाने के लिए एक नई चाल चलेगी। वो जानबूझकर अपना ब्रेसलेट रोजी के सामने रखकर उससे पूछेगी कि क्या वो इसके कमरे में गई थी। रोजी घबराकर साफ इनकार कर देगी, मगर अगले ही लम्हे वो गलती से ऐसी बात कह देगी जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि वो वाकई कमरे में गई थी। ये सुनते ही ज़ेनिया गुस्से का ड्रामा शुरू कर देगी और दानिश से कहेगी कि ऐसी नौकरानी को फौरन घर से निकाल देना चाहिए जो मालिकों के कमरों में चोरी छपे घूमती फिरती हो। दूसरी तरफ कोई पक्का सबूत न मिलने की वजह से दानिश भी खामोश रह जाएगा और आखिरकार रोजी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। इधर फेरूज भी अब ज़ेनिया के बदलते हुए रवैये को महसूस करने लगेगा। उसे लगने लगेगा कि ज़ेनिया जरूर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है, मगर अभी तक उसके हाथ कोई सबूत नहीं आएगा। आने वाली किस्त में देखना यह होगा कि क्या दानिश ज़ेनिया की हकीकत जान पाएगा, क्या रुसाना दोबारा फरियाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, और क्या फरियाल अपने दुश्मनों की उन साजिशों से महफूज रह पाए। ज़ेनिया चुपके से रुसाना को अपने कमरे में बुलाएगी। पहले वो नर्म लहजे में उससे बात करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे पैसों और कीमती तोहफों का लालच देना शुरू कर देगी।